हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बीती रात भारी बारिश और बादल फटने की दो घटनाओं ने जमकर तबाही मचाई। मंडी शहर के झेल रोड समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोगों के मलबे में दबने की आशंका जताई जा रही है। एक महिला का शव मलबे में दबी गाड़ियों के बीच फंसा मिला, जिसे काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। स्थानीय लोग पूरी रात दहशत के साए में जागते रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने मंडी के जिलाधीश को निर्देश दिए हैं कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए और प्रभावित परिवारों को तुरंत सहायता मुहैया करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि प्रदेश सरकार जल्द ही प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक स्थायी नीति लागू करेगी। इसके तहत किसी भी सरकारी संस्थान को अब नदी नालों के साथ नहीं बनाया जाएगा। सभी नए सरकारी भवन 100 से 150 मीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंत्रिमंडल की बैठक में यह बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक स्थायी नीति ला रहे हैं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए सरकार सतर्क है। राहत कार्य जारी है और एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार कार्यों में जुटी हुई है। प्रशासन की ओर से नागरिकों से अपील है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहे। देखिए, मंडी में रात को बहुत तेज बारिश हुई और मंडी में तेज बारिश के कारण जेल रोड और हरे भरे के जो रोड थे उसमें भारी नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से अभी तक जो मलबे में दबे होने और 2 व्यक्तियों के मृत्यु का समाचार मिला है, लेकिन आपदा के इस कहर में रात को जिस प्रकार से क्लाउड बर्स्ट की 2 घटनाएं मंडी में नजर आई है और क्लाउड बर्स्ट के कारण इतना तेजी से पानी बढ़ा है, इस दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हमने स्थिति पर नज़र रखी है। जिला अध्यक्ष, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सभी टीमों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जो जहाँ तक है पहले ये पता लगाया जा रहा है कि जो मंडी में जो रात को अत्यधिक बारिश के कारण जिन घरों में लोग फंसे होंगे उन्हें कैसे निकाला जाए, और हमारी सरकार ने उसको निकालने की प्रक्रिया को सुबह से आरंभ कर दिया। स्थायी नीति के बारे में कल हमारी आपदा पर विस्तृत चर्चा कैबिनेट में हुई है। 2 बड़ी कमेटियों का हम गठन करने जा रहे हैं और एक फैसला हमने किया है कि अब कोई भी सरकारी संस्थान जो है, जो अभी कैबिनेट की मीटिंग में जो भी सरकारी संस्थान है, हमने देखा कि कई सरकारी संस्थान जो है नदी नालों के किनारे बना दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि यहाँ बना दो, और उसकी डेवलपमेंट पर, साइट डेवलपमेंट पर ही करोड़ों रुपये खर्च कर दिया जाता है। हमने फैसला किया कि नदी नालों के से कितने मीटर दूरी रखनी है, जहाँ सॉफ्ट स्टेटा है उससे किस प्रकार स्टेटा का अध्ययन करना है, इस सब बारे में एक कमेटी बनेगी और जो भी स्थायी सरकारी संस्थान की बिल्डिंग्स बननी होगी वो नदी नालों से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया। सर, ये जो नदी किनारे पुराने लोग बसे हैं, पुराने लोग नदी नाले के किनारे बसे हैं, उसके लिए कमेटी का, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। देखिए, वो तो राहत तो हमारा जैसे ही घटना घटती है वैसे ही मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन फौरी राहत से मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ जान बचानी है। जो बेचारों के घर से कोई डेंजरस हो गए उनको वहाँ उन घरों से निकालना है, ये दृष्टिकोण सरकार का होता है। राहत के मामले में हमारी सरकार कभी पीछे नहीं रही है, आगे भी कभी पीछे